वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी कि ईरान और यूएस की जो टॉक्स हो रही थी उसमें सिर्फ 48 घंटे जो है वो बचे हैं और ट्रंप साहब ने दोबारा से जो है वो वार्निंग इशू की है कि भाई इन 48 घंटों के अंदर ईरान ने अगर जो है वो निगोशिएशंस की फाइनल तो ठीक, अदरवाइज जो है वो हम क्या करेंगे, हम जहन्नुम बना देंगे इस रीजन को और एक बहुत ही तबाही जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रंप जैसा जो है वो पागल शख्स कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई एक और जो है वो वॉर, एक इंतहाई खतरनाक किस्म की जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इस मंथ के अंदर, अप्रैल के मंथ के अंदर, ठीक है, या जो है शायद बातचीत हो जाए। तो हम टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है इस टाइम पे बातचीत हो रही है 15 पॉइंट्स की कि भाई ट्रंप ने जो है 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इन 15 पॉइंट्स के ऊपर अगर ईरान मान जाता है तो हम जो है वो इस वॉर को रोक देंगे। और ये 15 पॉइंट्स पाकिस्तान के थ्रू आपको पता है कन्वे किए गए थे, क्योंकि ये ड्राफ्ट किए गए थे पिछले साल 2025 के अंदर बातचीत के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी इसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकी। और अब जब पाकिस्तान ने कन्वे किए हैं ये ईरान को, तो ईरान अभी के ऊपर एग्री नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो शायद ईरान जो है वो ना माने। तो इसलिए कहा जा रहा है भाई कि अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, कल रात तक ये डेडलाइन जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम ये देखेंगे या तो ये वॉर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि आपने देखा ब्लूमबर्ग की जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई ट्रंप ने एक हफ्ता पहले कह दिया था कि जो स्टेल्थ मिसाइल्स वगैरह हैं उनको शिफ्ट करने का और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, तो उनको शिफ्ट करने की बात की गई। जबकि वहीं पर दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि आपने देखा कि फ्राइडे को यानी जुम्मे को जो है वो दो जहाज गिराए हैं, F-15 और A-10 जो है, ये दो जहाज ईरान ने गिरा दिए हैं। और इनके पायलट वगैरह अभी तक ट्रंप की साइड से कहा जा रहा है भाई हमने रेस्क्यू कर लिए, लेकिन शायद अभी तक रेस्क्यू नहीं हो सके। तो ये एक और जो है बीच में मामला हम देख रहे हैं कि ईरान की अभी भी कैपेबिलिटीज जो हैं वो खुद की डिफेंस करने की काफी ज्यादा हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इस टाइम पे मामलात क्या चल रहे हैं, क्या जो है वो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि अमेरिका जो है वो क्या कह रहा है जी, ट्रंप साहब कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट, 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ठीक है, कि भाई फिर जहन्नुम का जो है वो राज होगा। और वो तो पहले कह चुका है कि हम बहुत शदीद किस्म की जो है वो बॉम्बिंग करेंगे, और खास करके वो जो टारगेट्स बता रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। वो जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स रखे हुए हैं अपने दिमाग के अंदर जो उन्होंने करने थे, जो 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भाई इन 10 दिनों के अंदर डील कर ली जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे जी, उनकी जो एनर्जी प्लांट्स हैं वहां पे हम हमले करेंगे, ठीक है, ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर हम हमले करेंगे, और इसके अलावा जो उनका जो पीने का पानी है, ठीक है, उसके प्लांट्स के ऊपर हम जो है वो हमले करेंगे। सो इसका मतलब है कि वो सिविलियन चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको, जो कि सिविलियन से लिंक करते हैं, उनको टारगेट करेंगे, और एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे क्राइसिस पैदा होंगे और पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। क्योंकि इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी ईरान ये कह चुका है कि जो जो आप करोगे वही मैं करूंगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी प्लांट्स के ऊपर अगर आप मेरी हमला करोगे तो मैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर करूंगा। तो ये जो आपने देखा पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे ही हर चीज एडवांस में हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो और ज्यादा जो है वो तबाही आएगी और ज्यादा जो है शायद चीजें लॉकडाउन की तरफ चली जाएं। और इस टाइम पे ईरान ये कह रहा है कि भाई मैं जो सोवरेनिटी है, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है वो आप कमर्शियल कर दो, यानी इस पे आपका कंट्रोल ना हो, ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी इसको जज करे, तो ईरान उसको भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यही एक पॉइंट है जो सबसे स्ट्रांग है उसका। जबकि ईरान दूसरी साइड से थ्रेट कर चुका है कि भाई द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू, हमारे लिए नहीं है जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए, आपके लिए हैं, आपको हम सबक पढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसे आपने देखा कि 2-3 दिन से बातचीत की जा रही थी कि ईरान को जो है वो अमेरिका कह रहा है हम स्टोन एज में भेज देंगे, इसका मतलब है हम शायद कोई एटम बम वगैरह उसके ऊपर फेंकेंगे तो वो वही हाल होगा जो हमने जापान का किया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि ईरान कह रहा है भाई कि जब स्टोन एज में हम तो तब भी तरक्की याफ्ता थे, जबकि आपका तो नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। तो इसलिए दोनों साइड से ही बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी के मामलात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये तो कल जब एंड होगा तो फिर हम मामलात देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ही है और वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, ठीक है। जबकि आपने देखा कि दो जो है वो प्लेन क्रैश हुए हैं, अमेरिका ने कहा कि क्रैश हुए, जबकि जो ईरान है उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हमने इन्हें टारगेट किया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब एक तो है F-15E जिसको क्रैश किया गया, ठीक है, ये उसका क्रैश जोन आप देख रहे हैं। दूसरा जो है वो A-10 जो है इसको क्रैश किया गया यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास। अब अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है हमने उसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया, उनकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब खत्म होगी भाई, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इतने एडवांस जो हैं ये जो प्लेन्स है इसको कैसे गिराया जा रहा है, एक ही दिन के अंदर दो प्लेन्स जो है गिरा दिए। तो इसलिए जो थिंक टैंक्स हैं वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई ईरान के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, अगर अमेरिका ने कुछ और बड़ा करने की कोशिश की तो उससे ज्यादा रीजन के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा क्राइसिस जो है पैदा हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हम जो है वो अभी रिसेंटली देख रहे हैं। अब एक तो F-15 जो है वो गिराया गया है, दूसरा A-10 जो है वो गिराया गया है यहाँ पे। अब जो 15 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ईरान को एग्री करने की कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो कन्वे किए गए थे ईरान को, वो 15 पॉइंट्स क्या हैं उनकी अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें कुछ लेयर्स के अंदर बातें की गई हैं। यानी कि फर्स्ट लेयर, उसमें क्या बातें कही जा रही हैं, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें बात की जा रही है न्यूक्लियर डिसआर्मेंट एंड ओवरसाइट, कि सबसे पहली जो कंडीशन है, कुछ जो 4 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो यही है कि भाई ईरान कंप्लीटली, जो पर्पस है इस वॉर का वो यही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म वाजे किया गया कि सबसे पहली बात क्या है कि परमानेंट जो है वो डीकमिशनिंग और बैन होगा, यानी कि आर्जी तौर पे नहीं होगा, परमानेंटली जो है वो आपने अपना जितना भी सिस्टम है, खास करके जो 3 साइड्स हैं, ठीक है, नताज हो गई, अस्फहान है और फ्रोडो है, इसको आपने कंप्लीटली बंद करना है। यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है कंप्लीटली बंद होगा, पहली बात। दूसरा, इमीडिएट डाउन ब्लेंडिंग, और जो जो आपके पास यूरेनियम मौजूद है उसके अंदर हम दूसरी चीजें यानी आप शामिल करेंगे ताकि उनका असर कम किया जा सके, उनकी खालिश जो फॉर्म है उसको खत्म किया जा सके। तो अभी के लिए उसको जो यूरेनियम पास मौजूद है उसके स्टॉक को भी आप इस तरह से खराब कर दें कि वो इन फ्यूचर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज ना हो, और ये जो आपके नेताज इस्फहान या फ्रोडो है इसको भी आप खत्म करेंगे तो परमानेंट जो है वो डीकमिशनिंग हो जाएगी इसकी। थर्ड पे, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, 15 पॉइंट्स में से। सेकंड क्या है, इमीडिएट डाउन ब्लेंडिंग। थर्ड क्या है जी, कस्टडी ट्रांसफर। अब आप ये काम भी करेंगे, उसके बाद आपने ये जो अपनी तीनों साइड्स हैं, ठीक है, इस्फहान है, नताज है, फ्रोडो है, इसका जो कंट्रोल है वो IAEA को देना है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है, पूरी दुनिया का जो वॉच डॉग है, ठीक है, इसके अंदर। तो उसको आप कंट्रोल देंगे, और उसको कंट्रोल देंगे तो वो कैसे कंट्रोल होगा, वो इंट्रूसिव कंट्रोल होगा। नंबर 4 पॉइंट है कि IAEA जो है फिर वो किसी भी टाइम पे जो भी वो कहेगी आपको मानना पड़ेगा, जो चेंजेस कहेगी, आप इन फ्यूचर भी जो काम करेंगे, कंट्रोल उनके पास होगा ना, IAEA के पास। आपके पास भी होगा लेकिन आपसे ज्यादा कंट्रोल उनके पास होगा, और वो आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, सिविलियन के लिए आप कैसे यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला जो है वो न्यूक्लियर डिसआर्मेंट की बातचीत की गई है कि भाई जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिससे हमें थ्रेट है, असल में हमें मसला है, उसको कैसे जो है कैप किया जाएगा, कि कंप्लीटली जो है वो डिसआर्मेंट होगी, उसके बाद उनका कंट्रोल जो है वो आप हमें देंगे, ठीक है, IAEA को। यानी IAEA का मतलब यही है कि अमेरिका के पास चला जाए, ठीक है, और वो उसको किसी भी टाइम पे इंस्पेक्ट कर सकता है, और जैसे आपको कहेगा आपको करना है, और जो इस टाइम पे मौजूद है यूरेनियम वगैरह उसको भी आपको जो है उसकी खालिश फॉर्म को चेंज करना है। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स। उसके बाद अगर सेकंड पिलर की बात करें तो इसमें मिलिट्री और रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई है, क्योंकि ईरान का रोल जाहिर बात है उसके अंदर भी मौजूद है। और ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर यूएस वॉर रोकता भी है लेकिन सऊदी अरेबिया उसे वॉर नहीं रोकने दे रहा, और जैसे ट्रंप ने खुद ही कहा था कि भाई वो मेरे तलबे चाट रहे हैं, तो सऊदी अरब ये चाह रहा है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए थ्रेट न रहे, और रीजन के अंदर जो है वो उसकी जो है वो इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो गल्फ कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई ईरान को इस तरह से जो है वो घुटने टेकने मजबूर किया जाए कि रीजन के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ये बात मान ले कि हम जो है वो न्यूक्लियर साइड को ही हम करेंगे, नहीं, बल्कि जो रीजन के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है उसके लिए नंबर 5 पॉइंट क्या है जी, वो ये कहते हैं भाई प्रॉक्सी डिसआर्मेंट होगी। प्रॉक्सी डिसआर्मेंट का मतलब ये है कि आप जो हिजबुल्लाह को, हमास को, ठीक है, या होसीज को जो है, देखिए अब 3 जगह पे ना, एक तो लिबनान के अंदर जो है आपको पता है वहां पे हमास को, इस टाइम पे हिजबुल्लाह को किया जा रहा है, ठीक है जी, और हिजबुल्लाह भी एक साइड से टारगेट कर रहा है। तो एक तो आप उसकी फंडिंग बंद करेंगे, दूसरा आप हमास जो है उसकी फंडिंग, अब तो वो कितना नुकसान पहुंचा चुका ऑलरेडी, तो हमास की आप फंडिंग बंद करेंगे, और तीसरा जो है वो यमन के अंदर जो होसी हैं इनकी आप करेंगे। तो ये जो तीनों प्रॉक्सीज हैं इनको भी आपको फंडिंग बंद करना होगी, ठीक है। 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट क्या है जी, मेरीटाइम न्यूट्रलिटी। ये सबसे मुश्किल चीज है, ठीक है। मेरीटाइम न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है इसको आप न्यूट्रल करेंगे। ये कमर्शियल जोन होगा, यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपकी नेवी का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि यहां से शिप्स आएंगे जाएंगे और गल्फ कंट्रीज जो है वो अपनी ट्रेड करेंगे, क्योंकि असल में ये गल्फ कंट्रीज की डिमांड है कि भाई उन्हें पता है कि ये जो चौक पॉइंट है ये बेसिकली ईरान के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो ये ईरान के कंट्रोल से लेना जो है वो गल्फ कंट्रीज की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जब ये इनके कंट्रोल के अंदर आएगा तो जाहिर बात है फिर ये खुल के इस रीजन के अंदर खेल सकते हैं, तो इनको फायदा होगा। अदरवाइज अगर ये ईरान के पास है तो उसका मतलब इन्होंने गल्फ कंट्रीज की गर्दन पकड़ी हुई है, चाहे वो जितने भी तरक्की कर लें। आप देख लें इस टाइम पे क्या हाल हो रहा है उनका, तो इसलिए ये कहा जा रहा है छठे के अंदर। नंबर 7 पॉइंट क्या है जी,
नॉन एग्रेशन पैक्ट। इसके अलावा आपको नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करना होगा कि आपसे किसी को भी, किसी जीसीसी कंट्री को इन फ्यूचर जो है वो कोई भी थ्रेट नहीं होने लगा। नंबर 8 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल लिमिट्स। इसके अलावा जो आप बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, खास करके उसके अंदर जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आप वो नहीं बनाएंगे, और जो आप ड्रोन्स बना रहे हैं उनकी रेंज को भी आप कंट्रोल करेंगे। यानी इन्हें इतना मसला है कि भाई वो सऊदीया तक क्यों पहुंच रहे हैं, वो इजराइल तक आपके ड्रोन्स क्यों पहुंच रहे हैं, तो आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम को भी खत्म करेंगे, उनकी रेंज को भी काउंटर करेंगे। अभी आप देख रहे हैं जैसे तकरीबन 4000 तक रेंज है ईरान की, हमने देखा कि जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं, तो इसको भी काउंटर, और ड्रोन्स की जो है उसको भी काउंटर आप करेंगे। और नंबर 9 पे जो है वो क्या कह रहे हैं जी, जो प्रिजनर रिलीज हैं, जो आपने पकड़े हुए हैं ड्यूल नेशनैलिटी के, जाहिर बात है वो सारे के सारे प्रिजनर रिलीज की जो कहानी है वो मोसाद की ही है। मोसाद के लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं जी जो ड्यूल नेशनैलिटी के आप उनको छोड़ेंगे, यानी मोसाद के एजेंट्स को या सीआईए के एजेंट्स को आप छोड़ दें। तो ये 9 पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10 पॉइंट क्या है जी, अब ये कहा जा रहा है कि आप अगर हमारी ये बातें मानेंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, ये हम बताते हैं। ठीक है, यानी आप हमारे प्रिजनर्स वापस कर दें, आप जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुला छोड़ दें, आप प्रॉक्सीज को खत्म कर दें, आप डिसआर्मेंट कर दें। ठीक है, ये सारे मामला जब आप करेंगे तो उसके बदले में हम क्या करेंगे कि आपको ऑयल की सेल की अलाउ करेंगे। यानी पहले तो बैन है, जाहिर बात है वो नहीं कर सकते, तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है वो अपनी इकोनॉमी और सिविलियन जो इंसेंटिव्स है उसका आपको फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी थर्ड पिलर के अंदर, तो आप जो है वो सेल कर सकते हैं। पहला काम ये है, और उसकी सेल से जो पैसा आएगा आप उसे सिविलियन कामों के ऊपर लगाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, यानी ये 10 हो गया। 11वां पॉइंट क्या है जी, ग्लोबल री एंट्री। तो ये जो आपको हमने ग्लोबली आइसोलेट किया हुआ है, जो रोका हुआ है आपकी फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल सिस्टम को, हम आपको फाइनेंशियल सिस्टम में री एंट्री देंगे। आप अपने अकाउंट्स खोलें, अपने मामला दोबारा से चलाएं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अंदर आपको इसके बदले में एंट्री मिलेगी। दूसरा ये है। ठीक है, 12 पॉइंट क्या है जी, द वेरिफिकेशन गेट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई ये जो सारे मामलात हैं, जाहिर बात है हम ये भी देखेंगे कि आप ये पैसा कहां लगा रहे हैं, किस जगह पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम आपको जो मिलिट्री बिल्डअप है उसके लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये जो इकोनॉमी आपकी बूस्ट होगी उसको भी हम चेक करेंगे कि आप पैसा कहां लगा रहे हैं। ठीक है, 13 पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन रोड मैप। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने मामलात को दुनिया के साथ बेहतर कर सकते हैं। हम आपके साथ कैसे हेल्प करेंगे कि हम एम्बेसीज अपनी रीओपन करेंगे। ठीक है, बाकी ममालिक भी आपके ऊपर जो एक मैकेनिज्म है पाबंदियों का वो हटाएंगे। ठीक है, नंबर 14 पे क्या है जी, कि जो सिविलियन न्यूक्लियर असिस्टेंस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको रशिया या चाइना से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर पर्पस जो है वो जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर आपकी बिल्डिंग करेंगे, आपको हेल्प करके देंगे। और 15 क्या है जी, लास्ट पॉइंट, वो है जी रीजनल एनर्जी कंसोर्शियम के। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इनके साथ मिलके आप जो है वो एनर्जी कंसोर्शियम बनाएंगे, ताकि आप हर टाइम हमारी सर्विलेंस के अंदर रहें और आप जो है वो आगे ग्रो करें। ठीक है, तो ये इन्हें कहा गया कि अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपका क्या फायदा है, कि आपको ये 6 पॉइंट्स जो है इनका फायदा होगा। यानी 9 बातें आप हमारी माने, ठीक है, और उसके बदले में 6 जो है वो हम आपको फायदे देंगे, क्योंकि वो भी कंट्रोल्ड फायदे हैं कि जिसके ऊपर उनकी नजर होगी। तो ये 15 पॉइंट्स अगर आप इनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो जाहिर बात है इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ पे बातचीत हो सकती है, कुछ नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें अगर हम देखें तो रीजनल नॉन एग्रेशन की जो बातचीत की गई है कि भाई आप रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, ईरान इस पे मान रहा है कि भाई हम बातचीत करेंगे और हम जो है वो अपने गल्फ नेबर्स को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीटली वो इस बात पे एग्री नहीं है। प्रॉक्सी डिसआर्मेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो फिलहाल बातचीत करने को तैयार है कि भाई मैं किसी को सप्लाई नहीं करूंगा। मैं तो वो पहले से इस बात से इनकार है कि मैं सप्लाई करता हूं, क्योंकि वो पहले ही खुफिया था, अब भी खुफिया ही होगा। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की न्यूट्रलिटी, ये ईरान को किसी भी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये उसकी रेड लाइन है। वो ये मानता है कि भाई यहाँ पे हमारा सॉवरन कंट्रोल है, ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी और को दे दे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमसे अरेबियन सी का जो हमारा एरिया है वो इंडिया मांग ले या कोई और मांग ले तो हम क्यों दें भाई, वो तो हमारा है। ऐसा ही है, तो वो यही कह रहे हैं भाई ये तो हमारी रेड लाइन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ये नहीं देंगे आपको। दूसरा क्या है जी, जो टोटल इनरिचमेंट बैन है कि आप ये कह रहे हैं जीरो इनरिचमेंट होगी, ये भी हम नहीं मानेंगे, गो कि ये भी उनकी रेड लाइन है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत हो रही है।
लेकिन रेड लाइन इसीलिए है कि इसी की वजह से ही तो जो है वो इतनी शहादतें हुई ईरान के अंदर, आज उसका ये हाल है। तो ये वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लें? तो वो सारी बातें जिसकी वजह से जंग में इतनी शहादतें करवा बैठे हैं, तो वही सारी मान लें, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है, फिर क्या उनकी अपने मुल्क के अंदर रिस्पेक्ट रहेगी? ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो पिलर 1 जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर जो है वो थ्रेट्स को कम करने के लिए है कि कभी भी ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। पिलर 2 जो है वो सिक्योरिटी के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी, रीजन सिक्योरिटी। और पिलर 3 जो है वो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। तो इस तरह से इन्होंने जो है ये 15 पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कि भाई ये 15 पॉइंट्स आप अगर हमारे मानेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वॉर नहीं रुकेगी। तो ये पाकिस्तान ने कन्वे किए। लेकिन अब एट द एंड अगर हम इसकी बात करें कि लेवरेज किसको है, तो जाहिर बात है ईरान को इस टाइम पे लेवरेज है। यूएस को अपनी ताकत के ऊपर एक घमंड है। आपने देखा जैसे वो मजीद जो है वो अपनी फोर्सेज और पूरी कोशिश की जा रही है, भाई 3500 के करीब वो नए फौजी लेके आ रहा है कि हम करक जो आइलैंड है उनका उसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो वो अब देखते हैं क्या कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि वो तो कन्वेंशनल वेट है उसका कि उसने थ्रेट भी दे दिया, 48 आवर्स का अल्टीमेटम भी दे दिया, और ये भी कह दिया कि एयर डोमिनेंस हमारी है, फिर भी 2 जहाज वो अपने गिरा बैठे हैं। जबकि ईरान जो है उसको एसिमेट्रिकल वेट बहुत ज्यादा है। एसिमेट्रिकल का मतलब है जो कन्वेंशनल वॉर है उससे हट के, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो उसने बंद की, तो आप देख लें उसका असर पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी इस टाइम पे जो है वो बहुत ही ज्यादा थ्रेट के अंदर जा चुकी है, और हालात किस तरह से आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये फायदा जो है उसका लेवरेज कैसे कम किया जाएगा? तो एट द एंड अब हम क्या कह सकते हैं, क्या 48 आवर्स के बाद यानी 48 घंटों के बाद, क्योंकि ईरान अभी फिलहाल ये सारी बातें नहीं मानेगा, इसका मतलब है ईरान ने 15 पॉइंट्स को रद्द कर दिया। क्योंकि उसके बदले में आपने देखा चाइना ने भी जो है वो, चाइना और पाकिस्तान ने भी अपने 5 पॉइंट्स दिए थे जो उन्हें डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अब इसका मतलब नहीं मानेगा तो क्या जो है वो अमेरिका यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक करेगा या अटैक्स की शिद्दत को बढ़ाएगा? सो इसका मतलब वो यही करेगा, अटैक्स की शिद्दत को बढ़ाएगा। तो उससे रीजन के अंदर फिर ईरान भी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑयल प्राइसेस हैं, ये जो बाकी मामलात हैं, ये मजीद जो है वो इस रीजन को आग में लपेटेंगे और मजीद जो है वो तबाही की हम तैयारी कर सकते हैं, या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कुछ ऐसा हो। खुदा ना करे, लेकिन लग रहा ऐसे ही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।